जी दोस्तों, वेलकम अगेन। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। टिपिकली मैं और बतूल जो हैं वो एक रूम में बैठ के वीडियो बनाते हैं, जहां हम शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लर्निंग्स आप सब से। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारा एक कैंपिंग ट्रिप। सो आई बी टेकिंग यू थ्रू दैट ट्रिप। और इसके दो मकसद हैं। एक तो ये बताना कि जो एंटरटेनमेंट है वो यहाँ नॉर्थ अमेरिका में कितनी ईजी और कितनी चीप है। क्योंकि होता ये है कि जब हम मिडल ईस्ट में होते हैं तो हम पैसा तो ज़्यादा कमा रहे होते हैं, बट वहाँ एंटरटेन करने के लिए अपने आप को या तो टिपिकली मॉल्स होते हैं, मॉल्स में आप जाएं और बस मॉल्स में ही रहें। नेचर बहुत कम है और यहाँ नेचर चूँकि ज़्यादा है तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट नेचर इज़ अ लॉट। और उस वजह से इट बिकम्स वेरी चीप टू एंटरटेन योर सेल्फ। तो क्योंकि एक बात ये भी होती थी जब हम कनाडा मूव हुए थे कि हम कनाडा जब मूव होंगे तो वी वोंट बी एबल टू अर्न द काइंड ऑफ मनी दैट वी वर अर्निंग इन दुबई, विच मेक सेंस। बट दुबई में हमारा बहुत ज़्यादा चंक ऑफ मनी जो है वो वेकेशंस पे एंटरटेन करने पे ज़्यादा था अपने आप को, जस्ट बिकॉज वी हैड टू बी ट्रैवलिंग। हम फ़्लाइट्स ले रहे हैं, हम किसी और मुल्क जा रहे हैं, और यहाँ जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस ये जिस जगह पे मैं हूँ, ये जो आपको सब बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, ये हमारे घर से 50 मिनट की ड्राइव पर है। और यहाँ हमने अपनी कैंप साइट भी बनाई है जो आपको सब वीडियो में नज़र भी आएगी। तो एक मकसद बताने का ये है कि एंटरटेनमेंट बहुत चीप है और इट्स ऑल नेचर विच आई इन्जॉय, विच आई लव। और फैमिली भी मेरी जो है वो बहुत इन्जॉय करती है, बतूल इन्जॉयज इस वेल। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मैंने कैंपिंग ट्रिप अरेंज की है अपनी फैमिली के लिए, इसको अरेंज करने के लिए व्हाट वर द थिंग्स दैट आई हैड टू प्रिपेयर, वो कौन कौन सी चीज़ें हमने ली हैं, ताकि अगर आप भी अपना कोई ऐसा कैंपिंग ट्रिप कभी प्लान कर रहे हों तो इट विल हेल्प यू टू नो कि वो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फॉर इंस्टेंस अभी हम जो वुड्स में हैं, सो यू नीड टू हैव अ बग स्प्रे विद यू। तो बग स्प्रे जो है सब लगाया, क्योंकि यहाँ कभी कभी टिक्स होती हैं, कोई मॉस्किटोज़ होती हैं, दे कैन रूइन योर डे। तो आई विल बी टेकिंग थ्रू ऑल द स्टफ़ दैट आई प्रिपेयर्ड, और कैसे जो है वो कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैंने भी यहाँ आके सीखा है, ऐसा नहीं है कि हम भी कोई कैंपिंग करते रहे हैं मिडल ईस्ट में या पाकिस्तान में। यहाँ आके सीखा है एंड आई हैड टू लर्न एज़ वेल। पहले मैं जो हूँ शुरू में अपने दोस्तों के साथ जाया करता था कैंपिंग में, ऐसे दोस्त जो कि ज़्यादा प्रो हैं इन कैंपिंग, और उनसे मैंने सीखा कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए, क्या क्या गैजेट्स आपको लेनी चाहिए। और फिर फैमिली के साथ जाते हुए थोड़ा सा और डिफरेंट होता है और थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज यू नीड टू बी मोर प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ कि आप जो है वो यू कैनॉट जस्ट हैव अ वेरी रफ काइंड ऑफ अ कैंपिंग, राइट। क्योंकि जब आप बॉयज़ के साथ जाते हैं तो इट इज़ ओके इफ़ यू डोंट स्लीप वेल एट नाइट, इट इज़ ओके अगर आपने कुछ खा लिया, कुछ नहीं खाया। बट जब फैमिली और स्पेशली बच्चों के साथ, वाइफ के साथ जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको कंफर्ट का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सो मैं वो भी समझाऊंगा कि वो कंफर्ट का ज़्यादा ख्याल रखने का जो है, व्हाट वर द थिंग्स आई हैड टू बाय, और किस तरह से ये सारी प्लानिंग की है हमने कैंपिंग की। सो विल टेक यू थ्रू द कैंप साइट एज़ वेल, और किस तरह से उसकी अरेंजमेंट की है। थैंक यू। तो ये अब मॉर्निंग है और रेन जो है वो ख़त्म हो गई है। रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बट अच्छी बात ये थी कि मैंने और बतूल ने रात ही को ये टार्प लगा लिया था, विच प्रोटेक्ट्स द टेंट फ्रॉम द रेन। थोड़ी सी चैलेंज ये हुआ था कि हमने ज़रा लेट डिसाइड किया, तो हमको जो है वो बारिश में लगाना पड़ा टार्प, बट ये अब सुबह हो गई है।
और सुबह यहाँ कोई और चारा नहीं है बल्कि जल्दी उठना पड़ता है, विच इज़ गुड। और उससे उठने की वजह ये है कि कोई हमारे पास डार्क कर्टन्स तो होते नहीं है, तो जैसी सनराइज़ होती है आपको लाइट आना शुरू हो जाती है और आप उठ जाते हैं। और रात को सोने का भी ऐसे ही है कि जैसे ही डार्क होता है देयर इज़ नॉट मच टू डू, बिकॉज कोई लाइट या ऐसा एनर्जी तो नहीं है। हमने लाइट की सोर्सेज रखी होती हैं पर नथिंग दैट वी कैन टर्न ऑन टू स्टे अप। तो अभी जो है वो टाइम है नाश्ता बनाने का, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर नाश्ता। अच्छा ये मैंने लिया है कोलमन का, एंड इसका फ़ायदा ये है कि इसमें द गुड थिंग इज़ आई ऑल्सो हैव दिस 2 फ्लैप्स जो कि इसको कहते हैं हवा से बचाने के लिए। सो इफ़ यू हैव विंड ये फ्लैप साइड पे लग जाते हैं। एनीवेज इसको असेंबल करूँगा एंड देन वील गो कुक द ब्रेकफास्ट। अच्छा तो ये मैंने अब सेट कर लिया है, बस इस पर वील स्टार्ट कुकिंग। और आज हम ये फायर पिट का भी इस्तेमाल करेंगे। और टार्प ये है जो टार्प हमने रात को लगाया बारिश में, ये मैंने ले लिया था जस्ट इन केस क्योंकि बारिश की फोकास थी, लेकिन उसके बाद बारिश बहुत तेज़ होने लग गई तो मैंने बतूल ने डिसाइड किया कि ये बहुत लाजमी है, अदरवाइज़ टेंट में पानी आने लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने किया ये है कि ना सिर्फ मैंने टार्प लिया है बल्कि इस टार्प का लिंक भी मैं लगा दूँगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बट इसमें देखें जो भी आपने टेंट का लिया है ना साइज़, उससे एटलीस्ट 25 to 30% बड़ा होना चाहिए टार्प। और एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा और ये ले ली थी, ये हैं 2 पिलर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि आप टार्प को सिर्फ जो है वो रस्सी से लगाएं, आप जो हैं इस तरह के पिलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 होने चाहिए ताकि थोड़ी सी सपोर्ट टार्प को मिलती रहे, वरना जिस तरह देखिए थोड़े से टार्प जो है वो गिरने से लग जाता है, बिकॉज रस्सी को टाइट करना बड़ा या खींच के रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक पिलर इस साइड पे है और एक पिलर जो है वो टेंट की दूसरी साइड पर है। दूसरा ये कि ये मैंने एक और चीज़ जो हमने ले ली थी वो है ये मॉस्किटो से बचने के लिए ली थी, बट हेल्प अस इन द रेन एज़ वेल, ताकि क्योंकि जब कल बारिश थी तो हम इसमें आराम से बैठ के खाना वगैरह खा सके। बट मकसद ये है कि मॉस्किटोज़ या टिक्स वगैरह से बचने के लिए ये हमने मैश भी ले लिया था। तो एक टेंट है जिसकी इर्द गिर्द जाली। Heading towards the river here. तो रिवर ढूंढने के चक्कर में हम I can see the river now. It's amazing. Wow. Oh my God! See that? This is pretty beautiful, huh? No, just feel like So eventually we were able to find access to this river. और अच्छी बात ये कि ये जो जगह है ये हमारे घर से इज़ लाइक 50 मिनट्स। अच्छा दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है एक कूलर, आइस पैक आइस कूलर। और ये मैंने कोलमन का लिया है और इसमें देखें ऑल द फूड, इसमें नीचे जो है वो गोश्त है। और मैंने किया ये कि इसके नीचे मैंने एक लेयर बनाई है आइस पैक्स की, जो कि मैंने रात को फ्रीज़र में रखे हुए थे। उसके ऊपर फिर मैंने गोश्त रखा है, बिकॉज गोश्त का ठंडा रहना जो है इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर मैंने जो है वो आइस लेकर वो डाल दी है और उसके ऊपर जो फ्रूट्स और एग्स और बटर जैम इस तरह की चीज़ें जो हमको नाश्ते के लिए चाहिए वो सब इसके ऊपर डाल दी। ये इसमें 2 ऑप्शन थी मेरे पास, एक इग्लू का और ये कोलमन का, बट बोथ आर गुड, डिपेंड आपको किस साइज़ का चाहिए। हमारी फैमिली साइज़ 4 के लिए दिस इज़ 62 क्वार्ट्स। तो ये अगर मैं इसमें आपको दिखा भी दूँ, ये सो फैमिली साइज़ ऑफ 4 के लिए ठीक है, स्पेशली अगर आप 2 दिन के लिए आ रहे हैं, 2 रातों के लिए, तो कम से कम आपके 2 डिनर तो होंगे, 2 नाश्ते होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ प्रीटी गुड साइज़। बट अगर आप जो हैं वो क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी पीते हैं, जो कि हम पीते नहीं हैं ज़्यादा, तो मे बी यू माइट नीड अ बिगर साइज़ अगर इसमें कैंस वगैरह भी डालने। अच्छा एक और चीज़ जो मैंने बहुत आसानी की इस बारी, अमूमन करना ये पड़ता था कि हम जो हैं वो अपने घर से चम्मच कांटे लेकर आ रहे हैं, पर दिस टाइम अराउंड आई बॉट दिस, लेट मी शो यू दिस एज वेल। ये इसका भी मैं लिंक छोड़ दूंगा। सो इट हैज़ लाइक ऑल द थिंग्स जो कि आपको चाहिए होंगी ऑन द कैंपिंग कुकिंग के लिए।
तो इसमें स्पून्स भी हैं, 4 स्पून, 4 कांटे, 4 ब्रेड नाइफ्स, और फिर ये सारा स्टफ़ एज़ वेल। ये देखें, ये भी सब इसी में से निकला है। सो दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और इसका फ़ायदा ये है कि आप जो हैं वो घर से फिर आपको सेपरेट चीज़ें लानी, उनको रखनी, ये बिल्कुल पैक्ड है। ये देखें, बहुत कॉम्पैक्ट सा है। इसका ब्रांड अगर मैं पढ़ूँ, दिस इज़ प्री हाइकर जो मैंने यूज़ किया। अगेन इसका भी मैं लिंक छोड़ दूँगा। इट्स प्रीटी गुड। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगेन अच्छा होता है अगर आपके पास हो, वो है इस तरह की टेबल। और इसका फ़ायदा स्पेशली तब होता है अगर बाहर हो रही हो बारिश। तो अमूमन कैंप साइट्स पे टेबल तो आपको मिल जाती हैं, पर व्हाट इफ़ इट्स रेनिंग, तो इसीलिए हमने ये टेंट भी बना लिया था जो कि रेन टेंट है और बग अवॉइड करने के लिए भी है। ऑल्दो ये एक बग आ गया बिकॉज वी केप्ट द डोर ओपन, जिप ओपन। बट 4 चेयर्स फॉर द फैमिली एंड दिस टेबल। ये भी बहुत हैंडी टेबल है, लाइक यू कैन जस्ट फिक्स इट और इंस्टॉल इट इन लाइक 20 सेकेंड्स। सो अच्छा, फाइनली जो है वो बतूल अवेलेबल हो गई हैं, तो मैंने सोचा बतूल से भी कुछ पूछें कि हाउ इज़ दिस कैंपिंग ट्रिप गोइंग। एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट कैंपिंग ट्रिप। एक बार पहले की थी और वो ओमान में ही की थी, और कुछ सक्सेसफुल नहीं थी। वो बीच पे थी और आई थिंक हम लोग थोड़े इनएक्सपीरियंस भी थे उस टाइम पे। और अगेन सीनरी इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? मतलब ये दिस इज़ इन द फॉरेस्ट और ग्रीन एंड एवरीथिंग। It was on the beach in a desert like surrounding, तो very different। और मुझे सिर्फ जो बेनिफिट लगता है नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली इज़ लाइक द एक्सेसिबिलिटी। आई थिंक देयर वाज ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, बट ऑल्सो अबाउट माइंडफुलनेस। जो आपने टर्म आजकल सुना होगा, माइंडफुलनेस क्या है? ये बेसिकली यही है कि आप जो है अपने रट से, यानी अपने रूटीन से, जिस चीज़ में आप फंसे में अपने काम में, उससे निकल के आप जब नेचर में आते हैं या इस तरह की सराउंडिंग्स में आते हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड करने के लिए, डजंट हैव टू बी कैंपिंग, टेक अ वॉक, हाइक, स्पेंड सम टाइम, रीड अ बुक, लाई डाउन, सिट ऑन अ चेयर एंड जस्ट वॉच नेचर। उससे एज़ पर रिसर्च अगेन, जो कॉर्टिज़ोल लेवल्स आपके ब्रेन में या आपके माइंड में जो होता है केमिकल रिलीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑफ एवरीडे लाइफ, वो नीचे चला जाता है। और ये रिसर्च की गई थी कुछ लोगों पे जिनको कि इमेजेस दिखाए थे ऑफ बिल्डिंग्स एंड देन इमेजेस दिखाए थे उनको फॉरेस्ट के और ग्रीनरी के। तो वो लोग जिनको बिल्डिंग्स के इमेजेस दिखाए थे, उनके जो स्ट्रेस लेवल्स थे वो बिल्कुल वहीं थे, बल्कि रादर बढ़ गए थे, बिकॉज दे कुड एसोसिएट दैट विद वर्क। जबकि उन लोगों को जिनको कि फॉरेस्ट और ग्रीनरी की पिक्चर्स दिखाई थी, उनकी जो स्ट्रेस लेवल्स थे वो नीचे आ गए थे। जबकि आप सोचें, ये दे वॉन्ट इवन फिजिकली देयर, ये सिर्फ पिक्चर्स देख के उनका स्ट्रेस लेवल नीचे आ गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस इन्वायरमेंट को जो अल्लाह ने बनाया है हमारे लिए, दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ नेचुरल। और ये माइंडफुलनेस जिसे हम कहते हैं आजकल, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, गेट अप एंड कम आउटसाइड एंड एन्जॉय नेचर। थैंक यू। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि टेंट के अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। सो एक तो ये टेंट, इधर कोर इक्विपमेंट का मैंने टेंट लिया, इसके बारे में पहले भी बताया कि 10 लोगों का टेंट है। और इसको अभी हम खोलेंगे। एक और अच्छी बात इस टेंट में ये मुझे लगी जब मैंने लिया कि इसमें लाइट की भी ऑप्शन है, तो इसमें कुछ वायरिंग ऐसी हुई भी है कि आप लाइट भी लगा सकते हैं। बट मैंने रियलाइज़ बाद में किया जब मैंने टेंट ले लिया कि वो लाइट इसके साथ आती नहीं है, विच इज़ फाइन। मैंने अपनी लाइट एक ली हुई है और बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एंटर हो जाएँ पीछे से बंद करें ताकि कोई बग्स वगैरह ना आए। सिमिलरली व्हाट आई वांट टू शो यू इज़ कि हमने अंदर अरेंजमेंट क्या किया हुआ है। तो कपल ऑफ थिंग्स, एक तो सोने का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोने के लिए ये कि एक मैट्रेस होना बहुत लाजमी है, और दूसरा इस मैट्रेस को जो है वो इट्स एन एयर मैट्रेस, तो उसमें हवा भरी जाएगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्लीपिंग बैग। अच्छा, स्लीपिंग बैग जो मैंने लिया है वो एक कोलमैन का लिया है, बिकॉज द आइडिया इज़ कि मैं इस चीज़ को बार बार यूज़ करूँगा। और इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स आते हैं कि वो कितना आपको, कितनी ठंड तक आपको जो है वो कंफर्टेबल रखता है। तो उसमें जो ठंड का नंबर आ रहा होता है आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि वो उतनी ठंड तक कवर करेगा नहीं, बट वो आपको एक रफ़ आइडिया देता है कि इतनी ठंड तक जो है मैं इसमें सेफ़ रहूँगा, खुश रहूँगा, कंफर्टेबल रहूँगा। दैट्स अ बेटर वर्ड। अच्छा, इसको मैट्रेस को भरने के लिए पहले जब हम दोस्तों के साथ जाते थे तो
मुंह से भरना, हवा मुंह से डालना। एक मैट्रेस भरना तो आसान है, अगर 4 मैट्रेस आपने 4 मैट्रेस अगर भरने हो, 1 2 3 और वो चौथा विद योर माउथ, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो उसके लिए ये है इन्फ्लेटर। Well, ये रायोबी का इन्फ्लेटर है, मैंने जो लिया है, work you are विच right इज़ और उसके साथ ये एक बैटरी। तो बैटरियाँ मैंने जो है वो 2 ली हैं, एक रायोबी के इन्फ्लेटर के लिए, ये बैटरियाँ मैं चार्ज करके लाया था। तो ये इन्फ्लेटर जो है वो ऐसे यहाँ लग जाएगा, आप इसको ऑन करें और इसमें हवा भर जाए। दिस इज़ गुड। दूसरा हमने ले लिया था एक फ़ैन, ये भी रायोबी का फ़ैन है, और रायोबी का फ़ैन मैंने इसलिए लिया है ताकि जो एक बैटरी रायोबी की है वो इन्फ्लेटर के लिए भी यूज़ हो जाए, फ़ैन के लिए भी यूज़ हो जाए, और मोर इम्पोर्टेंटली वो लाइट के लिए भी यूज़ हो जाए। तो 2 बैटरीज़ हैं मेरे पास, दोनों मैं चार्ज करके लाया था और अब तक दोनों चार्ज ख़त्म हो चुके हैं, बिकॉज हमने जो है वो एक्सेसिवली यूज़ किया लास्ट नाइट, बट इट्स फाइन। कल रात गर्मी भी ज़्यादा थी तो फ़ैन की भी ज़रूरत पड़ी है, आज जो है वो गर्मी ज़्यादा नहीं है। तो ये भी रायोबी का है, नीचे बैटरी फिट हो जाती है, ये भी रायोबी का है, इसके नीचे भी बैटरी फिट हो जाती है, एंड हेंस यू कैन यूज़ द सेम बैटरीज फॉर मल्टीपल स्टफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द लाइट, जो मैंने आपको पहले दिखाई, ये जो कि कैंप के अंदर की लाइट है, एक और जो आपको सेट ऑफ लाइट और पेयर ऑफ लाइट की ज़रूरत है वो है हेडलैम्प्स। ये हेडलैम्प्स हैं, इनको पहनने के लिए ताकि आपके, अब इसका ईजी होता है कि आप जहाँ आप जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, आप लाइट ऑन कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये हमने जो है वो 4 ले लिए हैं हर बंदे के लिए इंडिविजुअली, ताकि अगर उनको वॉशरूम जाना हो, कुछ करना हो, दे कैन यूज़ इट। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गेटिंग द स्टोरेज बॉक्स, ये जो गाड़ी के ऊपर लगा हुआ है, उसके लिए ज़रूरी है पहले तो ये जो 2 पैरेलल बार हैं जिसके ऊपर ये स्टेशन होता है वो लिए मैंने, उसके बाद स्टोरेज बॉक्स लिया है। और स्टोरेज बॉक्स लेने की वजह ये है कि जब आपके पास फैमिली ऑफ 4 होती है तो सारा सामान जो है वो आराम से कंफर्टेबली आता नहीं है पीछे। तो पहले मैं करता ये था कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बच्चों के ऊपर पीछे भी स्टफ़ करता था, बट अब आई गॉट दिस ताकि जो है वो कंफर्टेबली बहुत सा सामान जो है वो ऊपर आ जाए। इसको मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने टूल का लिया है और इसका मैं लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इट्स प्रीटी नाइस, ये ऐसे खुल जाता है और अंदर इसकी बहुत अच्छी सी स्टोरेज है सारी। अच्छा, उसके अलावा ये पैरेलल बार्स का एक और फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर, इफ़ आई कैन शो यू, मैंने ये लगा दिया जिसके ऊपर एक साइकिल की भी स्पेस बन गई है। तो उसको मैंने एक कॉर्नर में पुश कर दिया है, उसके लिए मैंने एक ये बार लिया है जिसके ऊपर साइकिल आती है और फिर उसके ऊपर साइकिल स्टेशन हो जाती है। तो इस बार का भी लिंक मैं छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में। द आइडिया इज़ टू ब्रिंग साइकिल हेयर एज वेल ऑन द कैंपिंग। अच्छा, एक साइकिल तो ऊपर आ जाती है, फिर बाकी 3 साइकिलें के लिए मैंने ये स्टैंड रखा हुआ है। असल में स्टैंड मैंने तब लिया था जब हमारे बच्चे छोटे थे, तो साइकिलें इतनी बड़ी नहीं थी, उसमें ये है तो 4 का स्टैंड, बट इसमें 2 छोटी साइकिलें और 2 बड़ी साइकिलें आ जाती हैं। बट अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए, स्पेशली मेरी बेटी, तो उसके लिए बड़ी साइकिल ली है हमने, तो अब वो 4 साइकिलें आती नहीं हैं, तो एक साइकिल को ऊपर करना पड़ता है और फिर यहाँ जो है वो 2 बड़ी साइकिलें, एक छोटी साइकिल आ जाती है। सो अगर आपका फैमिली साइज़ मेरी फैमिली साइज़ की तरह का है तो आप ये सेटअप कर सकते हैं। अच्छा, ये अब हमारी कैंप साइट से थोड़ी सी दूरी पे इस ब्यूटीफुल लेक, check this out. Pond, it's a pond. Pond, लेक नहीं, हाँ। अदर देन दैट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना पिलो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो हूँ वो अपने पिलो पे मुझे अच्छी नींद आती है। तो हम सब जो है ऑलमोस्ट अपने पिलो लेके आए, बल्कि जो 2 लोग भूल गए थे, वी हैड टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर द पिलोज। दैट्स इट, दिस इज़ आवर इनर टेंट। अच्छा, ये अब जो है यहाँ एक्टिविटी भी हमने ढूंढ ली है, विच इज़ फिशिंग एक्टिविटी। सो विद किड्स एंड बतूल हेयर वी आर ट्राइंग टू कैच सम फिश एज वेल। और प्लान ये है कि अगर हमने पकड़ ली तो फिर उसको पका भी लेंगे, वरना नहीं पकाया तो हमारे पास खाना तो है ही। अच्छा, ये अब हमारा शुरू हो गया है डिनर टाइम। सो वी हैव बर्गर्स फॉर द डिनर
और फायर पिट रेडी कर लिया। अच्छा, इस वीडियो का बनाने का मकसद जो जिस तरह मैंने पहले कहा, एक ये भी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फैमिली कैंपिंग ट्रिप। तो मैं करूँगा ये कि जो मेरी लिस्ट है चीज़ों की जो जो ज़रूरी हैं लाने की, वो मैं एक गूगल ड्राइव पे के डॉक्यूमेंट पे डाल के आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो फॉर यू टू यूज़ एज वेल। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप वो लिस्ट के साथ जाएँ, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है आप आते हैं साइट पे और कहते हैं ओह वो चीज़ तो मैं भूल ही गया। सो इट विल हेल्प यू विद दैट।